कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति चैनल पे आज का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पर मीनार की बात भी हो रही है और भवन की बात भी हो रही है, राइट। मीनार भी है, भवन भी है, और इन दोनों के बीच का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री का। और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम मीनार बना लेते हैं, राइट, ताकि हमें पता चल जाएगा कि हमें भवन कितना बनाना है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैं बना लेती हूँ मीनार, राइट बच्चों। और इसकी हमें मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 50 मीटर ऊंची ये मीनार है, तो यहाँ लिख लेते हैं 50 मीटर। अब क्या कहा गया है? एक मीनार के 5 बिंदु से, तो देखो बच्चों, ये शिखर होता है और ये 5 बिंदु होता है। बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो हम यहाँ पर एक भवन भी बना लेते हैं, राइट। यहाँ तक का बना लेते हैं हम एक भवन, या फिर इतना ले लेते हैं, इसे और एक पॉइंट ऊपर बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारी मीनार हो गई, राइट। अब 5 बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार के 5 बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बनाया जा रहा है? 30 डिग्री। ये बना दिया हमने 30 डिग्री का। यहाँ पर लिख भी लेते हैं बच्चों, हैंड टू हैंड, कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री, राइट। अब क्या कहना है? और भवन के 5 बिंदु से, तो ये भवन का 5 बिंदु है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये रही हमारी मीनार, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो इसे भी हम बना लेते हैं, तो एटलीस्ट ये भी हमारा हो गया 60 डिग्री। एनी डाउट? चलिए, इसे हम मिला लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज तैयार हो जाएगा। और एक नहीं, 2 समकोण त्रिभुज, एक ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला। चलिए, अब इसमें नाम दे देते हैं बच्चों। ये हमारा हो जाएगा फ्रंट में ए, ये हमारा बी, सी, देन डी। अब यहां से यहां तक अब हमने इसे मिलाया है, तो देखो, अगर मैं इसे समकोण त्रिभुज मान रही हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आधार, जिसे हम मानेंगे x। क्या मान लेंगे यहाँ पे? x। और दूसरी बात, भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो यहां से यहां तक तो 50 मीटर है। ये कितना है? जो मीनार है हमारी 50 मीटर की ऊंचाई पर है। तो हमें एटलीस्ट फाइन क्या करना है? जो भवन है, बिल्डिंग है, उसकी ऊंचाई फाइन करना है, हाइट फाइन करना है। तो आया आपको? ड्रॉ समझ में आया? अब देखिए, चूंकि ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर बी भी 90 डिग्री होगा और यहाँ पर सी भी 90 डिग्री होगा। तो आपको 2 त्रिभुज नजर आ रहे हैं, एक तो डी सी बी, तो एक डी सी बी मतलब 30 डिग्री को हम सॉल्व करेंगे, और दूसरा त्रिभुज ए बी सी, दूसरे को हम 60 डिग्री मान के इसे सॉल्व करेंगे। और दोनों कंडीशन में, चूंकि हमारा समकोण त्रिभुज है बच्चों, और अभी मैंने बताया ये हमारा आधार है, तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएंगे। तो हमें आधार लंब दे रखा है और एक तरफ का लंब फाइन करना है। तो यहाँ पर हम टेन थीटा फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो कि क्या होता है? लंब बटे आधार। क्योंकि ये जो हमारा भवन की ऊंचाई एक तरह से लंब भी है, तो यहाँ से हमें लंब और आधार, तो भवन की ऊंचाई फाइन हो जाएगी। तो दोनों कंडीशन में हम टेन थीटा का मान रखेंगे, राइट। चलिए, सबसे पहले लिख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है, और ज्ञात करना है, क्योंकि इबारत वाले सम है, हमें पूरा रिटर्न करना होगा, राइट। तो दिया गया है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है बच्चों? 50 मीटर, राइट। उन्नयन कोण, अब आप देख सकते हैं उन्नयन कोण 2 दे रखे हैं हमें, एक 30 डिग्री का, देन एक 60 डिग्री का। अब ज्ञात करना है, वो भी लिख लेते हैं बच्चों। क्या ज्ञात करना है? भवन की ऊंचाई। तो यहां लिख लेते हैं भवन की ऊंचाई h इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। एनी डाउट यहां तक? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जस्ट अभी आपको बताया था 2 त्रिभुज है, हम एक एक त्रिभुज लेके सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं ले रही हूँ ये छोटा वाला 30 डिग्री वाला डी सी बी, तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी सी बी में एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री,
तो यहाँ हम लिख लेते हैं एंगल सी 90 डिग्री। और अब ये सी 90 डिग्री का है तो यहाँ पर हम साइन कोस में टेन थीटा का यूज करेंगे। टेन थीटा का मान रखेंगे जो होता है लंब बटे आधार, क्योंकि एटलीस्ट हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, लंब अपॉन में आधार। अब हमारा कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है, तो टेन 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं 30 डिग्री इक्वल टू लंब हो जाएगा हमारा डीसी, आधार हो जाएगा हमारा बीसी। अब देखिए टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ लिख लेते हैं 1/√3। अब डीसी जिसे हमने क्या माना है h, और बीसी को क्या माना है बच्चों, आधार जो है वो है x। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, x1 सा x हो जाएगा इक्वल्स टू h का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो h√3। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी आ गई है। कहने का मतलब ये है, मैंने पहले डीसीबी क्यों सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ से हमारा x का मान निकल चुका है, जिसे हम जब हम ए बी सी ये बड़ा वाला त्रिभुज सॉल्व करेंगे, 60 डिग्री का मान है, उसमें हम इस समीकरण x का मान रख के और हमारी हाइट निकाल लेंगे, राइट। तो चलिए अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जिसे मैं यहाँ पर रिटर्न कर रही हूँ। देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब चूंकि यहाँ पे भी हमें लंब दे रखा है बच्चों, और ये आधार है हमारा x जिसे हमने माना है, तो यहाँ पे भी टेन थीटा का यूज करेंगे हम। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब टेन थीटा कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि जो हम त्रिभुज ले रहे हैं उसी का कोण लेना होगा, ठीक है। लंब हो जाएगा हमारा ए बी और आधार हो जाएगा हमारा बी सी। तो यहाँ ए बी हो जाएगा, यहाँ पर बी सी। अब देखिए टेन 60 डिग्री का मान होता है बच्चों √3 इक्वल्स टू ए बी, जो कि हमारी मीनार की ऊंचाई है जो 50 मीटर दे रखी है, और बी सी को हमने x माना, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3x इक्वल्स टू 51 × 50। इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। एनी डाउट यहाँ पे? अभी जस्ट मैंने बोला था जो समीकरण फर्स्ट x का मान आप देख रहे हैं यहाँ पर h√3, इसे मैं समीकरण 2 में इस प्लेस पर रख के h सॉल्व करूंगी। देखिए कैसे, तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 2 में x बराबर h√3 रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है, √3x इक्वल्स टू 50। तो इस x के प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चों, h√3 आ जाएगा। तो √3 तो ऐसा का ऐसा, राइट, मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा h√3 इक्वल्स टू 50। अब √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 3 आएगा, h ऐसा का ऐसा, 50 ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे तो हमें h हाइट चाहिएगी, राइट, तो यहाँ पर इंटू का जो 3 है वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो इसे हमें सॉल्व करना होगा। 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 गया बचा 2, 0, 3 6 ज़ा कितना हो जाएगा 18, बचा 2। अब आप पॉइंट के बाद जितने भी ले सकते हैं, बट आएगा 6 6। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये है मैं डिवाइड नहीं सॉल्व करती, बट क्यों किया है, क्योंकि हमें यहाँ पर डेसिमल में आंसर नहीं देना है, यहाँ पर मुझे देना है भाग में। तो ये 16 तो हमारा आंसर है, भाग दिया था हमने 3 से और शेषफल बचा हमारा 2। तो एटलीस्ट आपको बताना होगा जो हमारी भवन की ऊंचाई है वो 16 सही 2/3 मीटर है, क्योंकि आप आपके एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो यही आंसर दिया गया है, राइट बच्चों। यहाँ लिख लेते हैं हम एटलीस्ट भवन की अभीष्ट ऊंचाई h इक्वल्स टू 16 2/3 मीटर है। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में, बहुत ही अच्छा सम था, ये भी कंप्लीट हो चुका है, राइट। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड। ओके बच्चों, थैंक यू।